हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमेंट डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने डिस्कशन होने वाला है कि जीडीएस का या फिर जो हमारे डाक विभाग का क्या जो है निजीकरण होगा या फिर नहीं होगा, उससे संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन है। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बहुत जगहों से आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो और सुना भी होगा कि जो है डाक विभाग जो है निजीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी कि डाक विभाग का जो है अब निजीकरण तय हो गया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड जीडीएस कर्मचारियों का क्या होगा अगर जो है डाक विभाग का निजीकरण होता है। इससे जो है हमारे जो पोस्टल एम्प्लॉय हैं, जो कि रेगुलर एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, एमटीएस या पोस्टमैन या फिर जो है पीएएस पोस्टल एम्प्लॉय जो भी हैं, तो उनका जो है आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग जो इस चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पर आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग, सैलरीशिप की रिगार्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, जीडीएस रूल 3, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग ये लेटर देख रहे होंगे, ये जो है हमारे डाक विभाग के द्वारा लखनऊ कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर के द्वारा जो है जारी किया गया है। 16 जनवरी 2025 का लेटर है, आप लोग देख रहे होंगे, ऑफिशियल लेटर है। इसमें जो है कोई भी जो है फेक वगैरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मेल आउटसोर्सिंग मैन पावर ई टेंडर नोटिस, यानी कि टेंडर के संबंध में यहाँ पे जो है नोटिस आया हुआ है हमारे लखनऊ जो हमारे यहाँ पे हैं कार्यालय प्रवर अधीक्षक हैं, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है, वहाँ के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है कि नोटिस ऑफ द इनवाइटिंग टेंडर फॉर द आउटसोर्सिंग ऑफ द मैन पावर। यानी कि ये जो नोटिस है या फिर जो लेटर है आपका जो है टेंडर से संबंधित है। इसमें जो है बहुत सारी कंपनियों को इनवाइट किया गया है टेंडर से संबंधित, प्राइवेट कंपनियों को, कि जो है आप लोग आइए और हमारे इस नीलामी में आप लोग भाग लीजिए। अगर आपको जो है सही बैठता है तो आप लोग जो है इसको जो है मतलब कि खरीदने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये देखिए एक्चुअली इसमें जो मेन मुद्दा आपसे ये है, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएं। देखिए ऐसा है ना, इसमें इसमें ये बात की जा रही है कि जैसे कि आप लोग जो है सुनते होंगे या फिर देखते आ रहे होंगे, मान लो कि कोई जो है पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन मान लीजिए, या फिर जो है आपका जो है कोई भी मान लो कि कार की कंपनी है, कोई भी कार की कंपनी है, या फिर जो है कोई ट्रैक्टर की कंपनी है, ठीक है, जहाँ से ट्रैक्टर वगैरह नया खरीदा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से मान लो कोई ने ट्रैक्टर खरीदा, कोई ने कार खरीदा, तो उसमें क्या है कि वो जो है कुछ दिन बाद लोन में खरीदता है। उसके बाद क्या होता है, अगर वो लोन में नहीं जमा कर पाता है तो उसका क्या होता है कि उसको जो है जब्त कर लिया जाता है, उस ट्रैक्टर को, उस कार को जब्त कर लिया जाता है और उस जो है कंपनी में रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें हर साल जो है एक जो है अ, नीलामी होती है। आप लोग सुने होंगे कि जो है आज जो है नीलामी है वहाँ पे, और वो जो पुराने मतलब कि ट्रैक्टर हैं, कार हैं, वो जो मतलब जब्त किए गए हैं लोन की वजह से, तो उनकी नीलामी होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और जिसको भी जो भी समझ में आता है उसको जो है वहाँ पे नीलामी में खरीद के लेके चले आते हैं। तो वैसा ही कुछ ये जो है लेटर है, या वैसा ही कुछ। अब जैसे पुलिस स्टेशन की ही बात की जाए, वहाँ पे जो गाड़ियाँ जब्त कर ली जाती हैं किसी कारण से, ठीक है, तो उसकी भी नीलामी होती है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं और जो भी उनके जो है समझ में आता है वो लोग खरीद के चले जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ठीक है, उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप लोग आइए और जो है हमारे इस टेंडर में भाग लीजिए। अगर आपके सही बैठता है, समझ में आता है, तो आप लोग जो है इसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग हिंदी वर्जन में चलते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जी हाँ, यहाँ पे मेल आउटसोर्सिंग मैन पावर से संबंधित है। ई निविदा सूचना, जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए निविदा आमंत्रण सूचना यहाँ पे की जा रही। अब देखिए इसमें जो है प्रॉपर तरीके से केवल और केवल अभी जो है केवल और केवल मेल, जो मेल वाला संबंधित है ना, यानी कि जो डाक से संबंधित है,
उसी के बारे में बात की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मेल संबंधी जितना भी काम होता है हमारे विभाग में, डाक विभाग में जो भी मेल संबंधी होता है, डाक का आदान प्रदान होता है या फिर डाक से रिलेटेड जितना भी होता है, आर्टिकल बुकिंग हो गया, स्पीड पोस्ट बुकिंग हो गया या फिर जो भी हो, उसी के संबंध में अभी केवल जो है इसका जो है नीलामी करने की या फिर प्राइवेटाइजेशन की ओर जो है अग्रसर है। अभी केवल मेल वाला जो काम है उसका है, और बाकी काम अभी जो है यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा हम लोग पढ़ते हैं तो आपको जो है समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्पीड पोस्ट, पंजीकृत और पार्सल सामग्री के वितरण, डाक कार्य की छटाई, वस्तुओं की फैशिंग, बैग बंद करने तथा डाकघर, शाखा डाकघर में डाक प्रसंस्करण से संबंधित अन्य विविध कार्य, डाकघरों में डाटा फीडिंग कार्य, लखनऊ मंडल, लखनऊ के नोडल वितरण केंद्र के कार्यों के आउटसोर्सिंग के लिए सेवा प्रदाता के रूप में जीएसटी पंजीकरण रखने वाली तथा कुशल एवं अकुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने वाली पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त एजेंसियां, निगमित कंपनियों से ई निविदाएं GIM के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग देखोगे जो कार्य इसमें बताया जा रहा है, इसमें स्पीड पोस्ट हो गया, पंजीकृत पार्सल हो गया, ठीक है, ये जो सामग्री का वितरण हो गया या फिर डाक कार्य जो भी हो, छटाई वटाई वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि डाकघर और शाखा डाकघर में जो डाक प्रसंस्करण से संबंधित विविध कार्य, यानी कि जो डाक बांटने वगैरह वाला काम है, ठीक है, वो सारा काम जो है इसमें जो है, और डाटा फीडिंग का जो काम है, ये सारे काम के लिए यहाँ पे उन कंपनियों को यहाँ पे जो है आमंत्रित किया गया है जो कि हमारे जो है पंजीकृत हैं और जो है कुशल एवं अकुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने वाली लाइसेंसधारी कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, उनको जो है यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। यह अवधि प्रारंभ में 2 वर्ष की होगी। यानी कि ये जो मतलब कि कार्य जो मतलब नया प्राइवेटाइजेशन की ओर, निजीकरण की ओर जो अग्रसर है, इसको सबसे पहले 2 वर्ष के लिए जो है कंपनियों को दिया जाएगा। अगर जो है उनका सब कुछ सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो वो जो है आगे आने वाले भविष्य के लिए उसको जो है फिर से उसका जो है उसी कंपनी को दे दिया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में 2 वर्ष की यहाँ पे जो है होने वाली है, ठीक है, जिसे कार्य की मात्रा तथा ठेकेदार के प्रदर्शन के आधार पर महीने दर महीने बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग में 2 वर्ष का रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसकी कार्य की जो मात्रा है या फिर ठेकेदार का जो प्रदर्शन होगा, उसको जो है महीने दर महीने देखकर उसको जो है बढ़ाया जा सकता है कि उसको जो है पुनः जो है उसको देना है उस कंपनी को या नहीं देना है, ठीक है। तो उस जो है ऐसा होगा जिसे ई निविदा की स्वीकृत एवं कार्य प्रदान करने संबंधित पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। कार्य को जो है अनुबंध सेकंड के भाग 1 में दिए गए मापदंडों, तकनीकों, विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाना है। अनुबंध के लिए विशिष्ट नियम और शर्तें अनुबंध सेकंड के भाग 2 में उल्लिखित हैं। निविदा प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा अनुबंध थर्ड, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपके काम की बस यही चीज़ें थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आते हैं, निविदा की जो अनुसूची में दिया गया है कितने का यहाँ पे टेंडर जारी किया गया है। जो मेल संबंधी हमारे डाक विभाग का जो कार्य है, मेल संबंधी वाला, यानी डाक संबंधी जो भी कार्य है उसकी जो नीलामी है यहाँ पे 1,66,55,400 रुपया की यहाँ पे जो है नीलामी मतलब रखा गया है। हमारे डाक विभाग के द्वारा जो बेसिक रखा गया है, इतने से यहाँ पे नीलामी स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग देखते होंगे ना, IPL वगैरह की नीलामी होती है, इतने पे जो है बोली लगाई जाती है ना, वैसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। नीलामी पूरी तरीके से होगी और जो भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे नीलामी में भाग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोली लगाएगा, उसी को जो है ये कार्यभार जो है सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ पे निविदा मूल्य आप लोगों ने देख ही लिया है, इतने का निविदा मूल्य होने वाला है। ई निविदा प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि लास्ट डेट रखी गई है 7 फरवरी 2025 को जो है 10:30 बजे तक यहाँ पे मतलब कि अंतिम डेट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई निविदा खोलने की तिथि और समय 7 फरवरी 11 बजे यहाँ पे जो है दिया गया है। बयाना जमा राशि, यहाँ पे बयाना जमा राशि होगी, अगर जो भी कोई भी कंपनी अगर उसको जो है सही बैठता और जो है उसको जो है खरीद लेती है, बोली लगा देती है, तो उसको जो बयाना देना है उसको जो है 3,33,108 रुपया यहाँ पे बयाना के रूप में फर्स्ट जो है किस्त वहाँ पे देना पड़ेगा।
निष्पादन सुरक्षा की बात करेंगे तो 8,32,770 यहाँ पे जो है निष्पादन सुरक्षा शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद बोली पूर्व बैठक 28 जनवरी 2025 को 12 बजे यहाँ पे मतलब बोली लगाना है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होना है, ठीक है। उसके बाद निविदा खोलने का जो स्थान है, कार्यालय वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक लखनऊ मंडल, ये जो है यहाँ पे स्थान है। यहीं पे जो है नीलामी होगी और यहीं पे जो है बोली वगैरह निविदा जो भी होगा वो संबंधित कार्य जो है यहीं पे होना है। तो ये आपके जो है काम की नहीं, आपके काम की मेन चीज़ यही वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगा के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें मेनली यही कहा जा रहा है कि जो आपका डाक से रिलेटेड जो भी काम है, आर्टिकल बुकिंग हो गया, स्पीड पोस्ट बुकिंग हो गया, या फिर पार्सल डिलीवरी हो गया, या फिर डाक कार्य की जो छँटाई हो गया, वस्तुओं का जो है यहाँ पे फेशिंग बैग बंद करने का, शाखा डाकघर में डाक प्रसंस्करण करने का जो भी काम है, इन सभी काम का जो है, और डाकघर में जो है डाटा फीडिंग का जो काम है, इन सभी काम को जो है इसमें जो है रखा गया है। और इसी की जो है यहाँ पे नीलामी रखी गई है। इसी को जो है यहाँ पे अभी जो है फर्स्ट स्टेप में इसी को जो है रखा गया है प्राइवेटाइजेशन के रूप में, निजीकरण की ओर जो है सबसे पहला जो कदम है वो जो है यही है, सबसे पहला काम यही है कि डाक वाला काम को जो है यहाँ पे निजीकरण के रूप में देखा जाएगा। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, अगर सब कुछ सही चलता है, तो उसके बाद विभाग हो सकता है और भी कार्यों को यहाँ पे जो है निजीकरण की ओर अग्रसर करे। क्योंकि जब निजीकरण की ओर कोई भी काम अग्रसर हो जाता है और अच्छा खासा वहाँ पे चलने लगता है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।